समेतापद्गीराधरा अत्र पदस्यादधिगमा महत्वा प्रीतिरसो न विद्यात्वभरा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने सबको सो सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय त्वे तत्र विनाशाय श्री कृष्णाय भो नमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों एक दिन आज की भागवती कथा प्रवाहित हो रही है। आप लोग इस भागवती कथा में गोता लगाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों एक दिन राजा रघुवर राजा लोग भी भगवान के लिए परेशान होते हैं, वो भी सोचते हैं जब हर चीज से इंसान भर जाता है, धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला हर चीज से इंसान का मन जब भर जाता है तो खाली एक दिखता है इंसान को, परमात्मा मुक्ति। जब हर चीज से सुख प्राप्त हो जाता है, सब चीज से मन हट के तब भगवान में मन लगने लगता है। ऐसे राजा लोग होते हैं, जैसे रघुवर राजा, इनके पास हर धन घोड़ा गाड़ी धन दौलत मोह माया सब था। जब हर चीज से इनका मन भर गया तो इन्होंने भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। देखो एक पलकी पे सवार होके राजा रघुवर जब कथा सुनने निकलते हैं तो इनके जो कहार होते हैं वो कहार चलते 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 वो बेचारा थक जाता है। वो कहार जब थक जाता है तो कहार थकने के बाद वो डर के मारी बेचारा राजा से बोले कैसे कि प्रभु हमारी बस की बात नहीं है और हम नहीं चल पाएंगे। लेकिन क्या करे बेचारा, जो नौकर होता है नौकर तो नौकर, मालिक का कहना तो मानना ही है। लेकिन फिर क्या होता है, जब कुछ दूर तक जाता है इतना थक जाता है वो धड़ाम से गिर के बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो बेचारा मजबूरी से जब इधर राजा रघुवर उतरते हैं, देखते हैं तो ये कहाँ बेहोश हो गया। तो बेहोश हो जाता है तो उसके बाद पलकी वहीं गिर जाती है। चार ही कहार होते हैं, अब एक कहार का या राजा पकड़े पलकी को या राजा रघुवर पकड़े। अब राजा रघुवर बड़े परेशान, जब बेचारे राजा रघुवर बड़े परेशान हो जाते हैं तो फिर भक्तों क्या होता है फिर सुनो। फिर वहीं पे जल भरत गुजर रहे थे, उन्हें देखा नहीं जाता। देखो संत होता है, संत को इतनी दया होती है कि अगर संत किसी को तकलीफ में देखता है तो वहाँ साथ जरूर देता है। तो उसके बाद वही राजा रघुवर कि देखते हुए परेशान में तो जल भरत बेचारों पहुँच जाते हैं। जब जड़ भरत पहुँचते हैं तो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं राजा रघुवर से, अरे राजा कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। तो राजा बोलते हैं अरे तुम मेरा ये काम कर दो। बोलते हैं बताओ क्या करना है। जल भरत बड़े प्यार से बोलते हैं तो जल भरत को बोलते हैं ठीक है आज्ञा दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। भक्तों देखो कितनी दया होती है, जो सच महात्मा होते हैं उनके अंदर बड़ी दया होती है एक दूसरे के प्रति सहयोग करने का। अपना बेचारे भले नहीं खाए लेकिन दूसरों को खिलाते जरूर हैं, क्योंकि उनके अंदर दया के अलावा कुछ नहीं होता। जिनके अंदर दया होती है वही तो साक्षात भगवान का रूप होता है।
तो ऐसे ही जल भरत विचारों को राजा रघुवर बोलते हैं कि मेरा ये कहा बीमार हो गया, तुम एक काम करो, यही मेरा जो डोली है लेके मैं चल रहा हूँ, थोड़ा कथा सुनने वहां तक पहुंचा दो। तो बोलते हैं इतनी छोटी सी बात क्या है, मैं जरूर पहुंचा दूंगा। उसके बाद पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद कुछ दूर जाते हैं तो बेचारे उनकी नौसिखिया तो है, उन्हें भी पता नहीं आगे एक ठेस गड्ढा था लाता, उस गड्ढे में जड़ भरत फंस जाते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं और पलकी भी पलट जाती है। जब पलकी पालकी पलट जाती है तो राजा रघुवर भी गिर जाते हैं, 4 ढलकियां खाते हैं, 4 ढलकियां खाते हैं। और राजा रघुवर जब 4 ढलकियां खाते हैं तो खिसिया जाते हैं, गुस्सा आ जाती है। भरत को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तुमने मुझे गिरा दिया। बोलते हैं अरे राजा मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता था। बोलता तुमने जो मुझे अपमान किया उसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। देखो भरत जब सही कर रहे हैं और सही करते करते उन्हें दंड भी मिल रहा है। यही है संत विचार। संत अच्छा करते हैं लेकिन अंत में उन्हें गलत भी मिलता है, परिणाम मिल जाता है। लेकिन बोलते हैं ठीक है तुम्हें दंड देना जो है दे दो, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तो राजा रघुवर कहते हैं तुझे मैं 6 महीने की सजा दूंगा। बोलते हैं जो भी सजा तुम्हें देनी हो तुम दे दो, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ। ये भगवान की महिमा है, मैं वो चीज जरूर करूंगा, चलो मैं तैयार। फिर जब राजा रघुवर तेज से बोलते हैं तो फिर भरत गुस्सा में आके कहते हैं ना तो मुझे जला सकता है, ना मुझे अपमान कर सकता है, ना तुझे मार सकता है, ना मुझे कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे चूल्हा होता है, पानी होता है और चावल होता है, और जैसे पानी में चावल पक के अलग हो जाता है, वैसे परमात्मा ने मेरी शरीर मेरी आत्मा को अलग कर दिया है। बोलो श्री श्री कन्हैया लाल की जय। आप ये तो कथा इसीलिए सुनने जा रहे हो अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। इसीलिए भक्तों यही कहा जाता है कथा सुनने से मन जो होता है शांत हो जाता है, इंद्रियाएं शांत हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। यही तो कथा का प्रभाव है, यही तो कथा का प्रभाव है और कुछ नहीं। उसके बाद राजा रघुवर सोचते हैं तूने तेरा ज्ञान की बात बता रहा है, कहीं थोड़ा सा ज्ञान पा गया और पाने के बाद तो बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। अरे राजन मैं ऐसी बात नहीं है, अरे परमात्मा के अंदर सब है, तुम हो हम है, सबको यही रहना है। जैसा कर्म है वैसा फल सबको भोगना है। कर्म प्रधान विश्व धर्म का, जो जैसा करे वैसा फल चाहा। कर्म तुम जैसा करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर उतर जाएगा। अरे तुम क्या हो। उसके बाद तो राजा रघुवर वापस लौट जाते हैं। लौट जाने के बाद उसके बाद फिर भरत खड़े रहते हैं, विचार करते हैं कि बताओ इतने बड़े राजा होके इतना ज्ञान है कि किसे मरना है, किसे जीना है, किसे क्या करना है। यही तो संसार है। संसार में जो इंसान थोड़ा बड़ा होता है उस इंसान के अंदर माया मोह घमंड बहुत ज्यादा होती है। वो घमंड से परेशान रहता है, किसी को समझता नहीं, मानव को भी नहीं समझ पाता है। एक भजन हो जाएगा, क्या भजन है तनिष्क, जो बड़ी खूबसूरत भजन है। क्या भजन है तनिष्क सुना जाए। हरे मानव तन बना ले पगला, मानव तन बना ले पगला। हरे कृष्ण के गुण गाके तू मानव तन बना ले पगला। एक बार मिलल बा, एक बार मिलल बा,
मानो तन मिलल बा हो एक बार मिलल बा मानो तन ये मिलल बा मानो तन तू ही अरे राम गुण गाले पगला राम गुण गाले पगला। वाह कैसे भरत जी का कहत बात तेरे सुना राम गुण गाले पगला राम गुण गाले पगला जीवन तो ही आपन धन तो बना ले पगला धन तो बना ले पगला। एक बार मिलल बा मानो तन मिलल बा तू ही सजा ले पगला मानो तन गाके तू ही जीवन बना ले पगला। 84 के चक्कर से 84 के चक्कर से तू छूट जइबे रे 84 के चक्कर से तू छूट जइबे रे राम राम गाके मानो तन तू ही आपन धन तो बना ले पगला मानो ये तन एक पार मिलल बा जिस मेरा अपन धन बनवले जिस शिवरिया जीवन धन बनौले उस तो ही मानव के तू सजा ले पगला के तू सजा ले पगला मानो तन तो ही अपन जीवन बना ले पगला जीवन बना ले पगला। यो मानो तन पाके के जीवन को बना लो यही तो है भगवान के तू ही कैले तो हो प्राप्ति ये मानो तन एक बार मिलल बा हो ये मानो तन एक बार मिलल बा हो ओकरा के तो ही अरे नाही गवाए पगला नाही गवाए पगला मानो तन मिलल बा हो मानो तन मिलल बा धन तो बना ले पगला मानो तन मिलल बा तो धन तो बना ले पगला। राम राम गाई ले तो कृष्ण कृष्ण गाई के जीवन यापन तो ही बना ले पगला तो ही बना ले पगला। एक बार मिलल बा मानव तन हो तो ही सजा ले पगला भगवान के प्राप्ति तो ही कैला हो भगवान के धाम अच्छे से निकलना हो नाही मिली मौका एक बार मिलल भाई मानो तन बना ले पगला मानो तन बना ले तू ही जीवन सजा ले पगला। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बाकी बिहारी लाल की जय राधे राधे जय श्री कृष्णा जय जय राधे जय श्री कृष्णा।